दोस्तों प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट है पॉलिटी, लेकिन इसके बावजूद इस सब्जेक्ट में एक्यूरेसी के इश्यूज़ बहुत आते हैं। हम जो इस सब्जेक्ट के लिए बुक्स इन जनरल रेफ़र करते हैं वो है लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटीज़ और उसके साथ करंट अफेयर जिसमें डेली, मंथली, पीटी और अलग अलग तरह के मटेरियल हो सकते हैं। फिर भी इस सब्जेक्ट में एक्यूरेसी के इश्यूज़ इतने क्यों हैं? उसका रीज़न है टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन पॉलिटी। अगर आप समझो तो 3 मेजर टाइप के क्वेश्चंस हैं। चौथा टाइप अगर आपका हो तो इसमें चौथा टाइप है पीवाईक्यूज़। पहले जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनके लिए या तो लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स के आपके मटेरियल या तो सफिशेंट हैं 1 और 0, या तो आपको फैक्ट आता है या नहीं आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। थर्ड थिंग एलिमिनेशन टेक्निक्स। अब पॉलिटी में एलिमिनेशन टेक्निक्स सबको आती है, राइट। अब बचा जो एक लीगल रीजनिंग का एस्पेक्ट, ये शायद आपको सिखाया नहीं गया यूपीएससी में, जुडिशरी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा सिखाया जाता है। तो ये लेक्चर है बेसिक्स ऑफ लीगल रीजनिंग एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स इन पॉलिटी, इसके बारे में। चौथा जो टाइप है उसे आप कह सकते हो पीवाईक्यू से डायरेक्टली रिपीटेशन। इस लेक्चर में हम लीगल रीजनिंग भी देखेंगे, कुछ एलिमिनेशन देखेंगे, फैक्ट्स का भी रोल देखेंगे, पीवाईक्यूज़ का रोल देखेंगे, प्लस हम ये जानेंगे जब हम लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस स्टडी करेंगे कि क्यों आपको 100% क्वेश्चंस एलिमिनेशन टेक्निक से ही सॉल्व करने चाहिए। हम देखेंगे कुछ कीवर्ड्स जो आपको लीगल रीजनिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है। जब आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिखें, या तो आपको बेस्ट दिखेगा या मोस्ट दिखेगा या मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर सुपीरियर। बेस्ट डिफाइंस, बेस्ट एक्सप्लेन्स, बेस्ट सेफगार्ड्स, बेस्ट पर्पस, बेस्ट प्रमोट्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, सुपीरियर वैल्यू, सुपीरियर मीनिंग, इस तरह के। और कीवर्ड फॉर एलिमिनेशन तो आप वो देखते ही हो, वर्ड प्ले जो आपको पता है, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। प्लस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या डेट्स हैं, या फिर कुछ एक्सट्रीम वर्ड सिक्योर्स इन द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ दिस, डिफाइंस दिस, तो ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव हो सकते हैं। एंड सॉफ्ट या वाइड स्टेटमेंट जैसे इनेबल्स, ये पॉजिटिव हो सकते हैं। फिर एक तरीका ये है कि हम स्टेटमेंट को रिवर्स करके देखते हैं। मान लो कोई स्टेटमेंट दिया है, उसको जस्ट उल्टा करके सोचोगे आप कि क्या अपोजिट ट्रू है। आपको हमेशा देखना है अपोजिशन के नैरेटिव्स क्या होते हैं। ये अपोजिशन ज़रूरी नहीं आप सेंटर में देखो, कोई भी पार्टी हो सकती है, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में हो। आपको देखना है कि बाय एनी चांस अपोजिशन ऑफ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। हम देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो लीगल रीजनिंग बेसिकली होती क्या है, आपने मूवीज़ देखी हैं जैसे जहाँ वकील लोग आपस में डिबेट करते हैं, राइट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, जब आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस यही देख लेते हैं जहाँ लीगल रीजनिंग वर्क करती है या नहीं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये है 2023 का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, जो मैंने वर्ड्स बताए नोट करना, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ दिस, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछता है। मान लो अगर मैं देखूँ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, यहाँ डेफिनेशन पूछी है। यहाँ पर क्या पूछा है, स्टेटमेंट टू प्रमोट समथिंग, एलिमिनेशन का रोल आएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस, ये हो गया। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला अगर हम देखें तो बेस्ट सेफ गार्ड्स लिबर्टी, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, मेजर क्वेश्चन आपको ऐसे दिखेंगे। ये तो चलो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के थ्रू इसका क्या मतलब है, हालांकि ये लीगल रीजनिंग से सॉल्व होगा। ये क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी, ये हो गया। देन अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, ये हो गया। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू या सुपीरियर वैल्यू किस तरह से आप देखोगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन इन विच रेस्ट्रिक्शन लगाता है, बेसिकली जो डिफाइंड टाइप की चीज़ें हो गई, राइट। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। तो ये जब आपको कीवर्ड्स दिखें तब आपको समझना चाहिए लीगल रीजनिंग के लिए कीवर्ड्स हैं। आप देखो इस तरह से लिखे हो सकते हैं, देन मोस्ट के साथ हो सकते हैं, सुपीरियर के साथ हो सकते हैं। अब इश्यूज़ कहाँ आते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है कि बेस्ट डिफाइंस या बेस्ट सेफगार्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस में जैसे ये वाला ऑप्शन है क्वेश्चन, इसका आंसर है सी। यहाँ पे जैसे ही आप कहते हो कि विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें 100% क्वेश्चंस एलिमिनेशन से करने की आदत नहीं है तो हम ए देखेंगे, ए डिटरमाइज द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज। आपको पता है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है इंडिया में, हमने ए बी सी डी में फटाफट ए मार के आगे बढ़ गए, बट गलत हो गया, ठीक है। अगर हम बी भी देख रहे होते तो बी भी आपको सही सा लगता है, इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ दिस। तो इसलिए आपको ए बी सी डी सारे ऑप्शंस देखने चाहिए।
पहली चीज़, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा अगर आप 100% एलिमिनेशन से नहीं कर रहे हो। सेम एक क्वेश्चन जो यूपीएससी 2019 में पूछा, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। अब अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट नंबर ए, मैं चलो ट्रू नहीं करूँगा, स्टेटमेंट नंबर बी मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा, अगेन ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक तो आपको सारे क्वेश्चन 100% क्वेश्चंस एलिमिनेशन से ही करने। एलिमिनेशन डजंट मीन एलिमिनेशन टेक्निक। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ए बी सी डी। किसी क्वेश्चन को सही करने का, मान लो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, तो या तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली सी ही सही है, या फिर आप ये कह दो ए बी और डी गलत है। अब यहाँ क्या आप कह सकते हो क्या ए बी और डी गलत हैं या नहीं है? मान लो ये क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग ऐसे ना होके, मतलब सिंगल चॉइस स्टेटमेंट है, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट ना होकर वहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट होते। मान लो इस तरह का होता, ए बी सी डी वाले 1 2 3 4 लिखा होता, इसमें से करेक्ट आंसर बताओ, ठीक। अब पी वाई क्यू है, आपको पता है, चलो आपने 3 टिक कर दिया, 3 टिक कर दिया तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, आपने सी एलिमिनेट कर दिया। नाउ व्हाट? आप कहोगे डिटरमाइज द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग नेसेसरी लॉज, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। इनेबल्स क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नेंस, ये भी ट्रू है। आप कहोगे बी आंसर हो गया। तो इश्यूज तब आएंगे, हो सकता है बी आपका ग्लोबली ट्रू ना हो बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, तो आप कहोगे कि 1 और 3 ट्रू हो जाता, राइट। ये ऑप्शन सेटिंग हाइपोथेटिकल है, आप कुछ भी सोचो। मतलब अगर सिंगल स्टेटमेंट के बदले ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्या ए गलत है, नहीं है, क्या बी गलत है, सी डी, मतलब मैं तो ऑल ऑफ द अबव लगा दूंगा, राइट। डी इनफैक्ट मैं छोड़ ही दूंगा। तो ये इश्यूज आते हैं जब हम लीगल रीजनिंग नहीं कर पाते हैं। अब लीगल रीजनिंग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगी, ठीक है। लीगल रीजनिंग क्या कहती है, हम बात करते हैं बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लीगल रीजनिंग करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स में एग्जामिनर के आपको डायरेक्ट क्लियर स्टेटमेंट्स होते हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगाना है जो सबसे ज़्यादा करेक्ट हो। क्या कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज? यस डेफिनेटली करता है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में तो सही है ही, तो ए इज़ ट्रू। इनेबल्स क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, यस करता है। क्या ये डिफाइन और लिमिट करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट को? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जो आपका दायरा बताता है आप कहाँ किस चीज़ के स्कोप में काम करोगे, तो सी इज़ ज़्यादा ट्रू। इट सिक्योर्स सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। सिक्योर्स क्या हो गया? एक्सट्रीम वर्ड, एलिमिनेशन टेक्निक, ये आपका डी गलत हो गया। जब आप इस तरह से लीगल रीजनिंग में चले जाते हो तब आपको पता होता है कि आपका आंसर सही आने वाला है। हो सकता है आपको ना पता हो ये स्टेटमेंट नंबर सी सही था या नहीं था, लेकिन आप ए बी और डी को गलत करके भी सही चीज़ पे पहुंच सकते हो। सेम वे में 2019 का क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। मैं कहूँ प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स, कौन डिफाइन करेगा इस वर्ड को? आप डिफाइन करोगे, मैं डिफाइन करूंगा, अपोजिशन डिफाइन करेगी। तो ये डिफाइन होने लायक चीज़ नहीं है, इसके सही होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है। दूसरा, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। लिबर्टी का मतलब आप कुछ भी करो, आपकी ये आप हो या आपकी नाक वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ दूसरे बंदे की नाक शुरू होती है, आपकी लिबर्टी यहीं तक है, ये इसकी लिबर्टी शुरू हो गई, राइट। तो बी भी लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। सेम वे में बी और सी सिमिलर है, अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वंस लाइक। मतलब एक मूवी आई थी 7 खून माफ, तो मतलब लिबर्टी का मतलब ये है आपका जो मन करे वो कर लो, फिर तो कैसे सोसाइटी कैसे चलेगी। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है वट एवर वंस लाइक। हालांकि एलिमिनेशन में भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, तो सी भी गलत है। लिबर्टी आपको सिर्फ ये बता सकती है आप अपने लिए क्या कर सकते हो, ये दूसरों का है या दूसरों का रोल आ जाता है, ये रूलर्स की टायरनी डिफाइन कौन करेगा, और इसके अलावा बचा ही एक स्टेटमेंट। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो या तो आपको आता है, ये शायद जेएस मिल की कोटेशन से पूछा होगा पीएसआर ऑप्शन से। अब मैं और आप पीएसआर पढ़ने तो नहीं जाएंगे, राइट। तो हमें ये सारे क्वेश्चन 100% एलिमिनेशन से करने होते हैं, ठीक है। तो ये जब हम बात करते हैं कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ये आपको बिल्कुल नोट्स बनानी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी में वेटेज क्या है। अगर आप देखो टॉपिक वाइज वेटेज, पॉलिटी जो है एमएसजीपी के 15 फाइल्स हैं, 15 टॉपिक्स हैं, इसमें देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन से 25 क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी 122 क्वेश्चन। ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। देखो बुक में ना टॉपिक नंबर 5, 6, 7 बिल्स एंड बजट, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, ये एक चैप्टर है,
ठीक है, आपको अलग अलग करके पढ़ना है। पार्लियामेंट से अगर 90 क्वेश्चन पूछे तो 1/3 क्वेश्चन बिल्स एंड बजट से पूछे हैं। जुडिशरी से 49 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें लोकल जुडिशरी ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं। इलेक्शन इतना ज़रा सा चैप्टर है, उससे 36 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स हैं, लक्ष्मीकांत बुक के चैप्टर्स हैं, ये इशू ये है कि ये यूपीएससी पैटर्न को रिजेंबल करते ही नहीं हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखो तो पॉलिटी से टोटल 604 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कहूँ कि क्यों बता रहा है ये इसकी डिटेल्स, हट जा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एग्रीकल्चर, आईआर, एंशेंट, लगभग 200 क्वेश्चन एग्री से पूछे हैं, 200 क्वेश्चन आईआर से पूछे हैं और 261 क्वेश्चंस एंशेंट और मिडेवल से पूछे हैं। पॉलिटी से पूछे हैं 604 क्वेश्चन और इन छोटे छोटे सब्जेक्ट से आप देखो लगभग 650 क्वेश्चन पूछे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि पॉलिटी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि आप इन बाकी सब्जेक्ट्स की कॉस्ट पर इस सब्जेक्ट को छोड़ दो। एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो लेक्चर है बेसिकली एमएसजीपी कोर्स के लिए है। स्पेशल कोर्सेज में जाओगे तो आपको एमएसजीपी पहला कोर्स मिलेगा। प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के लिए कोर्स है। इस कोर्स में एक तो आपको पता है क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ हमने इस साल ऐड की है, अल्टरनेटिव टेस्ट सीरीज़। डिटेल्स अभी आएंगी, कूपन वगैरह आप यहाँ देख लेना। कोर्स ड्यूरेशन, एक लोगों की शिकायत होती है कि आपने पिछले लेक्चर्स दे दिए, तो यहाँ ओपनली डिक्लेयर्ड है कि लगभग इतने लेक्चर्स मिलेंगे जो कि हम रिप्लेस कर देंगे। और बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री भी अपलोड होंगे, क्योंकि हमारा सेल्स और मार्केटिंग का यही प्लेटफॉर्म है। हम कभी कोल्ड कॉलिंग करके परेशान करते नहीं हैं। अब एमएसजीपी ऑल्टरनेटिव टू टेस्ट सीरीज़ कैसे है, ये सब चीज़ें तो अभी हम देख लेंगे। ऑल्टरनेटिव टेस्ट सीरीज़ ऐसे है, आप यहाँ पे क्लिक करना, देखो CDS, NDA, CAPF, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है। लीडर बोर्ड जो होता है इसमें आप अपने ऑल इंडिया रैंकिंग वगैरह कंपेयर कर सकते हो, वो कुछ देर में आ जाएगा। जैसे अभी CDS के क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान क्या रखना है कि CDS मान लो आप 2024 के क्वेश्चन पे गए, यहाँ पर 2024 का पूरा पेपर है। या तो आप डिटेल में यहाँ क्लिक करके एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है एग्जाम मोड में, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एग्जाम मोड, यहाँ जाओ, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन है और ये इसके बारे में लिखा है। ये टॉपिक है, किस थीम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस सब्जेक्ट से पूछा हुआ है, राइट। तो आप ये टॉपिक मार्क कर लोगे अपनी नोट्स में। पहला तो आपको ये काम करना है। दूसरा आपको सॉल्व करना है। मान लो इसका मैं कहता हूँ सी इज़ करेक्ट, तो ये कह रहा है करेक्ट आंसर इज़ बी, आपका आंसर इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आपका ओपन हो जाता है। सेम टाइम आपका जोरवे कल्चर ऑफ डेक्कन के बारे में, ये वाला पार्ट हम अभी ऐड करेंगे, बाकी सब में फ्री है, कोई भी आके प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे देखना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो थीम है मदुरई से है और हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन से। मान लो इसका आंसर भी मैं बाई चांस सी लगा देता हूँ, तो इसने फिर कहा कि आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाई जयसिंह का दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आ जाता है मान कोतवाल, आर्ट एंड कल्चर से आया। पिछला वाला मिडिवल हिस्ट्री से था, ये वाला है सोशल जस्टिस, सुगम्य भारत अभियान। तो आपको समझ आ रहा है कि सब्जेक्ट का टॉपिक क्या है, थीम क्या है। तो आपको क्या करना है ना, एमएसजीपी तो आपको पढ़ना है, इसके जो सॉल्यूशंस है। इसके अलावा 30 से 50 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करते रहो, तो आपका 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन का टारगेट लेके आपको चलना है एग्जाम तक। यूज़ एंड थ्रो इस टाइप से करना है। कुछ कोर्सेज जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है, आप देख सकते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम इज़ लाइव, आप ये देख सकते हो। एमएसजीपी का जो पॉलिटी है वो इस कोर्स में ऐड किया है 2020 50-50 सीरीज़, बट ये पढ़ाने नहीं है। यहाँ पर PYQ एमएसजीपी टाइप और लीगल रीजनिंग टाइप ही रहने वाले हैं। आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट एमएसजीपी की जो फ्री प्लेलिस्ट है, यहाँ पर कोर्स में क्लिक करके भी आप देख सकते हो। टॉप में जाके डेमो कंटेंट, डेमो वीडियो, डेमो कंटेंट में जाना, आपको कुछ कंटेंट फाइल्स दिखेंगी, राइट। तो ये फाइल्स आप देख सकते हो एंड डेमो वीडियो में ये पड़ा है। ये वीडियोस ज़रूर देख जाना, ये जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, ठीक है। कमिंग बैक, हमें इस लेक्चर में क्या देखना है, पहला लीगल रीजनिंग, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा PYQ उसका रिपीटेशन। चलो लीगल रीजनिंग के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। हम एक क्वेश्चन उठाते हैं 2021 का, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 या 6 होगा, देख लेते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन तो है, आपको पता है कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय दिस, ये 2021 में भी पूछा, 2024 में भी ये पूछा है, आगे दिखेगा कहीं आपको। एंड देन ये क्वेश्चन बेसिकली ओरिजिनली पूछा था 2014 में, यहाँ पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट टाइम, नहीं पता मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता क्या, मैं इसको लीगल रीजनिंग से सॉल्व करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, ऐसी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी किसी किताब से डिफाइंड है। चलो ठीक है,
अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विद फेडरल कैरेक्टर। फेडरल का मतलब होता है सेंटर और स्टेट। क्या मान लो किसी कंट्री में जहाँ स्टेट्स नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। ऑल्दो ये मीन्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये लीगल रीजनिंग पूछ रहा है। अ गवर्नमेंट हुज हेड इंजॉयज नॉमिनल पावर। भाई अगर किसी के हेड के पास बहुत कम पावर है, जैसे इंडिया में भी है और ब्रिटेन में भी है, तो क्या वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है? नो, ऐसा नहीं है। आप हेड को कम पावर ज़्यादा पावर दे सकते हो, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जिसका हेड एंजॉय करता है रियल पावर, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये तो डिक्टेटरशिप में भी हो सकता है, या अपोजिशन नैरेटिव हो सकता है, बट नो, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? बचा एक ही स्टेटमेंट। अब आपको पता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं पता तो फिर बहुत बढ़िया। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लीगल रीजनिंग में। 2021 का एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो ये है बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है रिसेंटली। इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, लिबर्टी को क्या क्या सेफ गार्ड कर सकते हैं? ठीक है, इसमें जेन्युइनली आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होगी। अब मैं कहूँ कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी क्या होती है? ऐसी जुडिशरी जो गवर्नमेंट की पहले बताऊँ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करने वाली। कमिटेड जुडिशरी भी यही होती है, जो गवर्नमेंट से कमिटेड हो बेसिकली। ये तो नहीं हो सकता भाई, जुडिशरी ने उस चीज़ को लेकर कमिटमेंट अपना शो कर दिया जो गवर्नमेंट ने गंदा लॉ बनाया था, तो आपकी लिबर्टी तो चली गई। ए इज़ रॉन्ग। बी अभी छोड़ देते हैं। सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट में भी तो लिबर्टी सेफगार्ड हो ही सकती होगी। सी इज़ रॉन्ग। सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जहाँ सेपरेशन नहीं है, क्या वहाँ लिबर्टी नहीं हो सकती? हो सकती है डेफिनेटली। ठीक, और इसका अगर आप आंसर देखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और सेपरेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से तो होने के चांसेस कम है। सेंटर एक ही सेंटर में हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हो डिक्टेटरशिप होने के चांसेस है। बचा क्या? सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ, ज़रूरी नहीं कि सेपरेशन ऑफ पावर हो तो ही होगी, लेकिन फिर भी लिबर्टी होने के चांसेस हैं। लेजिस्लेटिव अपना अलग काम करेगा, ये इसको चेक रखेगा, इसको चेक रखेगा, तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम चलेगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस देख के आपको क्वेश्चन को टिक करना है। सेम वे में एक 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, देखो क्वेश्चन सेम है, लिमिटेड गवर्नमेंट। इसको सॉल्व करने का तरीका अलग। देख, मान लो आपको नहीं पता, सॉल्व करते हैं, लीगल रीजनिंग लगाते हैं यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई गई है। हो सकता है, कैन बी, इट कैन बी, नहीं भी हो सकता है। पॉपुलर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पॉपुलर गवर्नमेंट ना हो, ज़्यादा लोग ना चाहते हो, लेकिन मान लो पॉपुलर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? पॉपुलैरिटी आप किस चीज़ से डिफाइन करोगे? मान लो 51% लोग चाहते हैं और 49% लोग नहीं चाहते, लेकिन मान लो वोटिंग ही किसी जगह पे 40% हुई, ठीक है, और उसमें से 25% लोगों ने कहा हमें गवर्नमेंट ये वाली चाहिए। बेसिकली 75% लोगों को तो चाहिए नहीं थी, फिर भी सरकार बन गई। तो पॉपुलर गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का कोई लेना देना है नहीं। सेम वे में मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी भाई साहब, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लिमिटेड गवर्नमेंट, एक ही स्टेटमेंट बचा यहाँ पर। एक आधा और कोई क्वेश्चन देखते हैं। लिबर्टी 2019, आई थिंक यही क्वेश्चन अभी हमने देखा था। और अगले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। चलो आंसर आपके सामने है, इसको नीचे अभी करके देखते हैं, समझते हैं, पहले आंसर छोड़ दो। ये क्या कह रहा है कि इनमें से लॉ एंड लिबर्टी के बीच में मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन क्या है? चलो ठीक है, मान लो स्टेटमेंट नंबर 1, मान लो हम इसको ट्रू मान लेते हैं। इफ़ देर आर मोर लॉज देर इज़ लेस लिबर्टी। भाई लॉज तो अलग अलग तरीके के बन सकते हैं ना। सऊदी में, अरेबिया में जो वोटिंग राइट्स को लेकर या ड्राइविंग राइट्स फॉर वुमेन बनाए गए हैं, इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए, लिबर्टी बढ़ाने के लिए भी तो हो सकते हैं ना। तो ऐसा क्यों है कि लॉ बढ़ा दिया तो लिबर्टी घट जाएगी? नहीं है। हालांकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का क्वेश्चन है, जो कि J.S. मिल्स की कोटेशन है पॉलिटिकल साइंस में। पढ़नी है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो छोड़ दो, GS4 के लिए नोट कर लेना बस, ठीक है। बट आप ये PSIR तो नहीं पढ़ोगे ना, GS4 भी आप पढ़ के नहीं जाते हो प्रीलिम्स के लिए, तो आप यहाँ पर लीगल रीजनिंग ही लगाओगे। इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। देखो आंसर बी सही है, अभी थोड़ी देर में आते हैं इस पर। इफ़ देर इज़ लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल। मान लो हमें बी नहीं पता था, अभी इसको फिलहाल मार्क करके चलते हैं।
भाई लोगों के अलावा लोगों के द्वारा ही लॉ बनाया जाए। गवर्नमेंट बना सकती है, किंग बना सकता है, जज बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बना सकती है, लॉ रूल्स रेगुलेशन बाई लॉज ये सब कोई भी जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो भी बना सकते हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग। लॉ हैव टू बी मेड बाय द पीपल, दिस इज़ रॉन्ग। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन इट इज़ इन डेंजर। अब लॉ बढ़ गया या लॉ घट गया, इनका कोरिलेशन क्या है? ए और डी में लॉ एंड लिबर्टी, इसका कोरिलेशन है क्या कुछ? ये सब नैरेटिव हो सकते हैं अपोजिशन के कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन डेंजर में, ऐसा नहीं होता। अब बचा क्या? इफ़ देर आर नो लॉज देर इज़ नो लिबर्टी। भाई लिबर्टी सेफ गार्ड करने के लिए भी तो कोई लॉ चाहिए, नहीं तो सब किसी ना किसी को पीटते फिरेंगे, लट्ठे लेके पड़ेंगे पीछे, आपकी लिबर्टी चली जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस, लीगल रीजनिंग के एस्पेक्ट्स आप एग्ज़ाम में देखोगे। एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के कुछ क्वेश्चन नोट्स बनाए मैंने, ऐसा नहीं आता कि लीगल रीजनिंग मुझे आती हो। डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी, क्या लेके आती है? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। आयरनिकली आंसर इसका ए सही है, जो आप सोचते भी नहीं हो। चलो ठीक है, पता नहीं मुझे, 2017 में था, मैंने गलत किया था। द मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। अब डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव लीडरशिप स्ट्रेंथन कर ली, मतलब आप इमेजिन करो मोदी को ज़्यादा पावर दे रहे हो, समझ गए, डिक्टेटरशिप आएगी। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू तो नहीं हो सकती। डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, लेस स्ट्रेंथनिंग हो सकता था एक बार को, कि डेमोक्रेसी एग्जीक्यूटिव की लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज करता है, वो डेमोक्रेसी की सुपीरियर वर्च्यू हो सकती है। सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, मतलब वाह, सुपीरियर इंडिविजुअल। पहले तो डिफाइन कौन करेगा, कौन बताएगा कि ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है? चलो आपने किसी पैरामीटर पे बता भी दिया कि इन्फीरियर है, तो क्या इन्फीरियर लोगों के पास डेमोक्रेसी के राइट्स नहीं हो सकते क्या? डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, उसमें सुपीरियर क्या इन्फीरियर क्या, हर तरह के लोग आते हैं। तो सी भी गलत है। देन अ बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, मतलब जहाँ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स नहीं है, क्या वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी? ठीक है, आपकी पार्टी में डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स है, दूसरे में नहीं है, तो तुम चुनाव हारोगे। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो इसके बाद आपके पास क्या बचा? स्टेटमेंट नंबर 1, इसको भी समझ लेते हैं। इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। अब अगर ये स्टेटमेंट सिंगल कहीं पूछ रहे ना, आप इसको कंसिडर भी नहीं करोगे, बट आंसर यही सही है, समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये आपको अब तक तो पता चल गया होगा, यहीं से ये क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हुआ था। एक ऐसी गवर्नमेंट जो इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाती है ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, और दूसरा क्या है? इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। आप समझ रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए था या अथॉरिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए था? बस आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लीगल रीजनिंग काम कैसे करती है। ये वो चीज़ है जो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने से तो डेफिनेटली नहीं आने वाली। चलो अब कुछ एक पार्ट हो गया हमारा, लीगल रीजनिंग हमने सीख ली, एलिमिनेशन आपने साथ में सीख ही लिया। बाकी एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह हम MSGP कोर्स में सीखते रहते हैं, यूट्यूब पे दुनिया सिखा रही है, जहाँ से सीखना हो आप जाके सीख लो। थर्ड चीज़ PYQ का रिपीटेशन देख लेते हैं कि PYQs पॉलिटी में क्यों इंपॉर्टेंट है और फैक्ट्स के साथ कैसे मॉडिफिकेशन है। ये क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वॉज बिफोर राजेंद्र प्रसाद ने जिनको टुक ओवर किया। ये क्वेश्चन है 2004 में पूछा है, 2004 में किसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में दिखेगा आपको। यहाँ है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले थे, लेटर ये आए, ठीक है। PYQ से रिपीटेशन कैसे आया? अगर आप सारे ऑप्शंस जो भी हैं इंपॉर्टेंट उनको आप पढ़ जाते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज पार्ट 9A, इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 एंड अमेंडमेंट पार्ट 10। होपफुली आपको आता होगा ये पार्ट्स वाला, लेकिन चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन तो रिपीटेड नहीं है PYQ में कहीं भी। पार्ट 9A ज़रूर रिपीटेड है, ये पार्ट 9A होगा लोकल गवर्नमेंट में। एंड क्वेश्चन नंबर मैंने नोट किया था 456 कहाँ है, ये रहा, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। पार्ट 9A आपको पता होना चाहिए, पार्ट 9A क्या करता है, ठीक। ये क्या है 2005 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैंने नोट किया था 464, क्वेश्चन नंबर 464, यहाँ भी पार्ट 9 और पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेकर चलता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसका जो स्टेटमेंट है,
पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 10 नोट किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 392 कहाँ मिलेगा, अमेंडमेंट्स वाले पार्ट में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 392, ठीक है, डील्स विद अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब आप देखो PYQ से एक तो रिपीटेशन भी है यहाँ पर। अगर आपको पता है कि 1 and 3 आर करेक्ट, तो आप C और D में रह जाते हो, A और B तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न अगर नहीं पूछा है, पार्ट्स के क्वेश्चन बार बार पूछे हैं, ठीक है, तो फिर आप पार्ट 18 ऐसी बड़ी चीज़ तो पढ़ के जाओगे ही जाओगे। अगला क्वेश्चन जो देखें, अगर हमारा 2024 में पूछा है रेट ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन आपको पता है लोअर कोर्ट प्रोहिबिट करती है, आंसर इज C। लेकिन रिट्स के क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो 2022 में पूछा है रिट्स इशूड बाय, अब रिट्स में क्या है यहाँ पर मैंडेमस को वारंटो, ये सब पूछा है। आप अगर डिटेल में देखो सारे ऑप्शंस जब एक्सप्लेनेशन में जाते हो, रिट्स, हेबियस कॉर्पस, को वारंटो, मैंडेमस एंड सर्टियरी प्रोहिबिशन यहाँ लिखा हुआ है, राइट। एंड ये क्वेश्चन इससे पहले जब पूछा था ना, बहुत साल पहले पूछा था, बहुत साल पहले मतलब इतने साल पहले जब शायद हम में से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 1985, हाँ, क्वेश्चन नंबर 106, मैंडेमस रिट्स इशूड बाय दिस, ठीक है। तो MSGP में ना एक बात की है, क्वेश्चन फ्रॉम 80s एंड 90s क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए पुराने क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन पूछता आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्या है, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, मतलब अब तो ये रिसेंटली पूछ ही रहा है, शायद ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, बेस्ट डिफाइंस स्टेट, ज़रा डिफाइन करके देखना, लीगल रीजनिंग लगा के देखो, आंसर A है, बाकी क्यों नहीं है, लीगल रीजनिंग लगा के देखो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लें, प्रीएम्बल के बाद शेड्यूल से कोई क्वेश्चन आया, हाँ, 2024 में 71st अमेंडमेंट कौन कौन सी लैंग्वेजेस लाता है, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था इस साल लोगों के लिए। लेकिन अगर आप बहुत पहले के क्वेश्चंस देखो तो 1984 में एक्सप्लेनेशन में दिया है यहाँ पर, और 1979 में भी 8th शेड्यूल में रिसेंटली ऐड हुई, वहाँ पर भी ये 71st अमेंडमेंट। 3 ही 4 चीज़ तो पढ़ते हो, 21st अमेंडमेंट, 71st, 92nd, और क्या पढ़ लोगे, ठीक। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्योरली PYQ का हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। इस क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ स्टेटमेंट नंबर 1, ये तो आपको पता होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब अभी के लिए छोड़ देते हैं, पार्ट 5 और पार्ट 6 हम पढ़ते हैं ना, तो गवर्नर तो नहीं करता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ये तो फैक्ट है। चलो लक्ष्मीकांत पता है तो पता है, तो 1 इज़ रॉन्ग, 1 इज़ रॉन्ग मतलब, ठीक है। अब क्या है, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट। हो सकता है, मतलब मर्जी है मेरी, एक स्टेट में डिक्लेयर कर दिया दूसरे में अपने आप थोड़ी हो जाएगी, मर्जी है। तो ये लीगल रीजनिंग है। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं, आई थिंक ये यहीं पर है, इंटरस्टेट रिलेशन, आंसर आपके सामने, लेकिन चलो इसमें भी लीगल रीजनिंग लगाते हैं। इनमें से करेक्ट कौन सा है ये बताना है। इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, माइग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट, क्वारंटीन कोविड वाला क्वारंटीन है ये, यूनियन सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट। अगर मैं लीगल रीजनिंग लगाऊं तो ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट A, ये मान लो आपका महाराष्ट्र है और ये आपका UP है, ये झांसी बुंदेलखंड ये वाला एरिया, इनके बीच में ट्रेड होगी या नहीं होगी, ये स्टेट सब्जेक्ट, ये UP के लॉ से तो नहीं चलेगा या महाराष्ट्र के लॉ से तो नहीं चलेगा, तो आंसर इज रॉन्ग। इंटरस्टेट माइग्रेशन, अगेन UP या महाराष्ट्र के लॉ से तो आप माइग्रेशन नहीं चला सकते। कॉर्पोरेशन टैक्स, मान लो रिलायंस, मोटा भाई यहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते थे, वो यहाँ से यहाँ गए, अब उनको रिलायंस कोई मथुरा में पंप खोलना है, तो अगेन ये स्टेट सब्जेक्ट के हिसाब से तो नहीं चल सकता, ये भी सेंटर के हिसाब से चलेगा। क्वारंटीन यूनियन सब्जेक्ट, यहाँ अगर UP का पर्सन है उसको यहीं क्वारंटीन करके रखना है या कैसे ले जाना है वो सेंटर डिसाइड करेगी। तो इस वे में आप PYQs और तीनों चारों चीज़ों को मिक्स करके पॉलिटी में एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। फैक्ट्स आपको बेसिक बुक रीडिंग से आएंगे, MSGP से भी आ जाएंगे फैक्ट्स, बहुत क्वेश्चन पूछे, 604 क्वेश्चन पूछे हैं। लीगल रीजनिंग, एलिमिनेशन, PYQs। आई होप कि जो मुझे मैसेज देना था इस लेक्चर में दैट मैसेज इज़ क्लियर। एंड पिछला लेक्चर जो रिद्धि मैम ने रिलीज़ किया है बेसिकली गाइडेंस सीरीज़ में जाके देखना, गाइडेंस सीरीज़ प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शनल्स के ऊपर गाइडेंस दिखेंगे, प्लस
प्रीलिम्स में क्या चेंज हुआ, एग्रीकल्चर में व्हाट नॉट टू रीड, मॉडर्न हिस्ट्री में व्हाट टू रीड, आईआर में व्हाट नॉट टू रीड, इन्वायरमेंट व्हाट नॉट टू रीड, मॉडर्न हिस्ट्री व्हाट नॉट टू रीड। अगर आपकी कट ऑफ मिस हो रही है देन व्हाट नॉट टू रीड। रीसेंट वीडियोस जो हैं यहाँ पर आप देखो, पॉलिटी में व्हाट नॉट टू रीड, ये वीडियोस आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर है। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ कोर्स, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं देन यू शुड ज्वाइन दिस MSGP कोर्स। एंड इसके साथ प्री के लिए स्पेशल कोर्सेज आप चेकआउट करना चाहो, GS स्पेशल कोर्सेज में जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।